एक बार की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में ऋषियों ने एकत्रित होकर के एक 1000 वर्ष तक चलने वाले सत्र का आयोजन किया। 88,000 ऋषि एकत्रित हुए और सवेरे यज्ञ का क्रम चलता, शाम को सत्संग का, प्रश्नोत्तर सत्र का क्रम चलता था। उन ऋषियों में से ही विश्व कल्याण की भावना से मानव जीवन के समस्याओं को मिटाने के लिए अनेक अद्भुत प्रश्न किए जाते और व्यासपीठ पर किसी एक विशेष ऋषि को बिठाया जाता और उन प्रश्नों का समाधान किया जाता। आज व्यासपीठ पर अष्टावक्र जी विद्यमान हैं और प्रश्न पूछने वाले श्वेत केतु ऋषि, उन्होंने अष्टावक्र जी से प्रश्न पूछा कि भगवान, मनुष्य के जीवन में अनेक कष्ट है, अनेक कठिनाइयां हैं। आज मनुष्य के जीवन में जहां एक और सौभाग्य है तो वहीं दूसरी ओर दुर्भाग्य भी मुंह फैलाए खड़ा है। जहां एक ओर भौतिकता का अंबार है, वहीं पर निकृष्टता की खाई है। जहां एक ओर व्यक्ति वैज्ञानिक युग में विज्ञान को आधार बना करके खुद परमात्मा को चुनौती देने का प्रयास कर रहा है, बल्कि यूं कह लें कि वो स्वयं परमात्मा ही बनना चाहता है, वहीं एक और जहां वो परमात्मा बनना चाहता है तो भैया दूसरी ओर स्थिति ये है कि वो इंसान भी बनने के लायक रह नहीं गया है। यदि मनुष्य ने अनेकों उपलब्धियां प्राप्त की हैं तो यह भी सत्य है कि उसने बहुत कुछ कमाया भी है। यदि उसने शिक्षा को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया तो विद्या उससे कोसों दूर हो गई। यदि उसने तर्क शक्ति को मजबूत किया, अपने बुद्धि को प्रबल बनाया, तो उसके जीवन से भाव, उसके जीवन से श्रद्धा, उसके जीवन से सच्चाई कोसों दूर चली गई। आज इस वर्तमान युग में आज के मनुष्य ने धन को महत्व दिया पर उसके जीवन से धर्म कोसों दूर चला गया। आज व्यक्ति के जीवन में उनके मुख से गालियां अवश्य सुनाई देती हैं। हर बात में, बातचीत के लहजे में लोग मां बहन की भी गालियां दे जाते हैं, तो उनके मुख से गायत्री मंत्र कोसों दूर चला गया। आज की स्थिति यह है कि साधु लोग भिखारी को भी किसी जमाने में साधु समझ करके भिक्षा दिया करते थे, आज साधु को भी भिखारी समझ करके दरवाजे से भाग जाने का निर्देश देते हैं। परिस्थितियां ऐसे करवटें ले रही हैं कि व्यक्ति से सुरक्षित होने के लिए कुत्ते पालने लगा है। परिस्थितियां ऐसी करवटें ले रही हैं कि आज इंसान से बचने के लिए जानवरों का सहारा ले रहा है। यदि मनुष्य और पशु में तुलना की जाए तो मनुष्य के अपेक्षा आज के पशु अधिक सुखी जान पड़ते हैं। एक समय हुआ करता था जब मांस इत्यादि पशुओं का भोजन हुआ करता था, पर आज का जो पशु है वो बड़े बड़े घरों में बड़े मौज से रहता है। जिन गाड़ियों में हम आप घूमने की कल्पना नहीं कर सकते, वो गाड़ी की पीछे वाली सीट उन कुत्तों के लिए रिजर्व रहती है। यदि वो होंगे तो उनको मैं सम्मान ही दे रहा हूं, उन्हें बुरा भी नहीं करना चाहिए, है ना। तो भाई नाम है कुत्ता है तो कुत्ता ही कहेगा, चलो महाशय आगे शब्द लगा देते हैं, कुत्ते को तो कुत्ता ही कहेगा। तो वो जो कुकुर महाशय हैं वो गाड़ी के पीछे वाली सीट पर ऐसे विद्यमान रहते हैं मानो वो उनका ही हो। जिन बिस्किट और दूध और कॉर्नफ्लेक्स इत्यादि आता है वो भैया पेपर में पढ़ा था, हमारे फिल्मकार हैं अमिताभ बच्चन जी,
वो अपने कुत्ते पर एक महीने में 28,000 खर्च करते हैं। हमारी आपकी महीने की तनख्वाह 28,000 होती है, कुत्ते को इतना लाभ मिल रहा है। और आज का इंसान जो है वो खा रहा है जिसे कुत्ते खाते थे, जिसे वो ग्रहण करते थे वो करते थे। एक समय हुआ करता था जब मनुष्य आलीशान महलों में, अपने घरों में स्वच्छ तरीके से, सुंदर तरीके से रहता था। आज का इंसान नालियों में दिखाई पड़ता है और कुत्ते बेडरूम में दिखाई पड़ते हैं। देखो, मैं फिर से कहता हूं, मैं कुत्तों की तौहीन नहीं कर रहा हूं, मैं प्रशंसा कर रहा हूं कि उनकी आत्मिक प्रगति कैसी हुई है कि वो उस योनि में भी ऐश्वर्य और वैभव का लाभ ले रहे हैं, और हम मनुष्य जन्म पाकर के भी उस स्थिति को प्राप्त हुए हैं। वो सत्य है कि कोरोना ने सबको स्पर्श किया है, पर उनको स्पर्श नहीं किया जिन्होंने अपना जीवन नालियों में और सड़क के किनारे रात रात भर बिताया। उनको नहीं हुआ। सुना किसी शराबी को कोरोना से कैसी? हमने तो नहीं सुना। उनका इम्यून सिस्टम ऐसे इतना मजबूत है, रात भर में न जाने कितने लोग आते होंगे, चीख करके चले जाते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। व्यक्ति वास्तव में बदल गया, इंसान नहीं रह गया। क्या कहें, आज का मनुष्य भगवान तो बनना चाहता है, तो वास्तव में साथियों वो इंसान भी बनकर नहीं रह पाया। ऐसी परिस्थितियां बदल गई। श्वेत केतु जी ने अष्टावक्र जी से यही प्रश्न पूछा कि भगवान ऐसी स्थिति क्यों हो गई, कौन सी गलती हुई मानव समुदाय से जिसके कारण आज का मनुष्य इतना गिर गया कि उससे अच्छे स्थिति में पशु दिखाई पड़ने लगे। कितनी गजब की बात। एक नगर था, उस नगर में बड़े बड़े धन पशु रहा करते थे। एक व्यक्ति प्यास से व्याकुल, गर्मी का मौसम, गला सूख रहा है, प्यास से तड़प रहा है, कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ता। दरवाजे पर पहुंचा, सेठ का मकान था, सेठ को आवाज लगाई, सेठ जी बड़ी प्यास लगी है, एक गिलास पानी मिल जाता। सेठ जी कुछ अपना काम कर रहे थे, सिर ऊपर उठाया और 3 बार उस आदमी को नीचे से ऊपर तक देखा, और सेठ जी ने तमतमाते हुए कहा, तुम्हें हम पानी पिलाने वाले लगते हैं? हमारा यही काम है कि तुम जैसों को पानी पिलाते रहे। व्यक्ति धैर्य पूर्वक कहने लगा, महाराज प्यास बहुत लगी है, कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए आपके दरवाजे पर आया हूं। सेठ जी ने कहा, अच्छा बैठो बैठो, अभी हमारा आदमी आएगा तो तुम्हें पानी देगा। अब आप विश्वास नहीं करेंगे, 40 मिनट बीत गया इंतजार करते करते, न कोई आदमी आया और न उन्हें पानी मिला। व्यक्ति तड़पने लगा तो फिर निवेदन दोबारा किया, सेठ जी अब तो पानी मिल जाता, अब इंतजार नहीं होता, मैं एकदम प्यास से परेशान हूं। भैया वो कुछ मैं एकदम प्यास से परेशान हूं, अब तो पानी मिल जाता। सेठ जी ने कहा, कह दिया ना, अभी हमारा आदमी आएगा और तुमको पानी देगा। उस व्यक्ति ने बड़ी छोटी, बड़ी गंभीर, बहुत बड़ी बात और बड़ी असरदायक बात कह दी। एक लाइन कह दिया, सेठ जी थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए। आज का व्यक्ति आदमी नहीं रह गया, वो सब बन गया लेकिन वो आदमी नहीं रह गया। आज का व्यक्ति सेठ बन गया, अध्यापक बन गया, वकील बन गया, मैनेजर बन गया, डॉक्टर बन गया, सब बन गया, केवल और केवल बाप बन गया, पुत्र बन गया, ससुर बन गया, सब बन गया, लेकिन भैया वो आदमी नहीं बन सका। तो मनुष्य जन्म पा लेना बड़ी बात नहीं है, मनुष्यत्व पा लेना बड़ी बात है। इसलिए ये प्रज्ञा पुराण कथा ये संकेत करती है। और श्वेत केतु जी ने अष्टावक्र जी से यही पूछा कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। मनुष्य जन्म पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, सुर दुर्लभ मानुष तन पावा, सब ग्रंथ ही गावा। ये मनुष्य सुर दुर्लभ है, देवता भी तरसते हैं,
वो एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा भी आए और आकर के चले गए। राम भी आए, कृष्ण भी आए, गुरुदेव आए, न जाने कितने महापुरुष आए, और फिर उस योनि को प्राप्त करने के पश्चात आज के मनुष्य की ये स्थिति, ये कितनी गंभीर है, कल्पना नहीं कर सकते आप। उदाहरण तो बहुत है साथियों, इस वर्तमान परिस्थिति का आईना दिखाने के लिए, और ऐसा भी नहीं है कि हम इनसे अनभिज्ञ हैं। यदि हम गहराई से चिंतन करें तो फिर हमारे आसपास ही ऐसे अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे जो इस बात को चीख चीख करके कहेंगे कि आज का मनुष्य सब है पर वो मनुष्य नहीं है। इस बात को वो बार बार प्रमाणित करेंगे, आज का मनुष्य सब तो है पर वो मनुष्य नहीं है। ये इस बात की बात है। तो इसलिए भैया जीवन में हम सब लोगों को ये स्थिति समझनी चाहिए। विचित्र चित्र देखकर हैरान हो गया। मोबाइल भी है क्या भैया तुम्हारे पास? आश्चर्य, तुम्हारे पास भी फोन आता है? अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। तो बात नहीं है कि विचित्र चित्र देखकर हैरान हो गया, जो आदमी न बन सका भगवान हो गया। आदमी तो नहीं बन सका, पर कोई किसी को भगवान, अपने आप को भगवान से कम नहीं समझता। एक पिता को आप देखें तो वो अपने पुत्र को उनका भगवान ही व्यक्त करना चाहता है, यद्यपि वो है नहीं, न सांसारिक दृष्टि से न आत्मिक दृष्टि से। संस्कार तो ये कहता है कि पुत्र पिता को ही भगवान समझे, पर जब पिता खुद ये थोपना चाहे कि तुम्हारे भगवान हम ही हैं, तो फिर हिरण्यकश्यप और प्रहलाद का उदाहरण मस्तिष्क की पटल पर गूंज जाता है। और फिर प्रहलाद को ये सीख देनी पड़ती है कि पिता हमारा खंभ से भी प्रकट हो सकता है। तो कुल मिलाकर के साथियों प्रश्न यही है, जिस प्रश्न को मैं भली भांति आपके हृदय में स्थापित कर देने का प्रयास कर रहा हूं, वो बस इतना ही है कि ऐसा क्या हो गया जो मनुष्य मनुष्य ही नहीं रह गया और वो सब कुछ बन गया। अष्टावक्र जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले वाह क्या प्रश्न पूछा है। हो सकता है आपके भी मन में ये कभी प्रश्न आया है। और उन्होंने इतने कठिन प्रश्न का, इतने असहज प्रश्न का, किंतु व्यवहारिक प्रश्न का और आवश्यक प्रश्न का बस एक छोटा सा उत्तर दिया। उसी उत्तर की व्याख्या में प्रज्ञा पुराण का प्रथम खंड बीत जाता है। जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते हैं। इस एक उत्तर की व्याख्या में उन्होंने क्या कह दिया, आज के व्यक्ति से केवल और केवल एक त्रुटि हुई है, और वो यही हुई है कि वो अपने आत्म स्वरूप को भूल गया है। आज का मनुष्य यदि कोई बहुत बड़ी भूल कर रहा है तो उसका एक ही कारण है। अब ये कितनी गहराई में जाकर के इस उत्तर का निष्कर्ष निकाला होगा उन्होंने। गुरुदेव ने कहा, विस्मरन्ति स्वरूपम ये त्यक्त्या चोत्तरदायिता। आज मनुष्य अपने उत्तरदायित्व से विमुख हो गया है, अपने कर्तव्य परायणता से विमुख हो गया है, अपनी मर्यादाओं को तोड़ चुका है और मनुष्य अपने स्वरूप को भूल चुका है। बस एक बात उन्होंने कही कि व्यक्ति अपने स्वरूप को भूल चुका है। और जब ये बात करते हैं तो एक बड़ा सुंदर उदाहरण जिसे आपने बचपन में कई बार सुना होगा, कि एक छोटा सा शेर का बच्चा भेड़ों की झुंड में घूम गया। शेर ने दहाड़ लगाई, सारे भेड़ भाग खड़े हुए, और उन भेड़ों के समूह में वो शेर का बच्चा भी भाग खड़ा हुआ, क्योंकि वो उनके साथ रहते रहते अपने स्वरूप को भूल चुका था, अपने आप को भूल चुका था। उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि वो शेर का बच्चा है और उसके भीतर भी शेर के गुण हैं। वो अपनी आकृति को जरूर पहचानता था पर अपनी प्रकृति को भूल चुका था। उसका कारण क्या था कि वो शेरों के समूह में नहीं था, वो तो जानवरों के समूह में था, वो गीदड़ों के समूह में था, और गीदड़ों के समूह में रहने के कारण वो अपने स्वरूप को भूल गया, खुद को गीदड़ मान बैठा। उसी तरीके से आज का ये मनुष्य पशुओं के समूह में रहकर के, पशु प्रवृत्तियों के समूह में रहकर के खुद के स्वरूप को भूल बैठा और अपने भीतर के पशुत्व को इतना उठा हुआ अनुभव करने लगा कि वो स्वयं को पशु ही मान बैठा और पशुओं के तुल्य व्यवहार करने लगा।
तो गीदड़ों के साथ भागते हुए उस शेर के बच्चे को जब जंगल के राजा शेर ने देखा, अरे ये तो अपनी कौम का है भैया, ये क्यों भाग रहा है? दौड़ करके उसको दबोचा, पकड़ा और पकड़ करके पूछा तू क्यों भाग रहा है? वो गीदड़ों की तरह मिमियाने लगा। उसको आभास हो गया कि मामला क्या है। उसने उस शेर के बच्चे को उठाया, तालाब के किनारे ले गया और तालाब के जल में डांट और फटकार लगाते हुए उस शेर के बच्चे को कहा, झांक इसमें देख तू कौन है, अपने स्वरूप को भूल चुका है। शेर के बच्चे ने पहली बार देखा, अब एक बार वो तालाब में देखे और एक बार शेर को देखे, अरे मैं तो इसके जैसा दिख रहा हूं, मैं भी बिल्कुल इतना ही हैंडसम हूं जितना कि ये है। और उसको वहां पर साथियों अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया। और जैसे ही ज्ञान हुआ, जंगल के राजा शेर ने दहाड़ लगाई और फिर उसके प्रत्युत्तर में जो अभी तक गिड़गिड़ा रहा था, उसने भी शेर की तरह गर्जना करना सीख लिया। और पहली बार आज उसको अपनी शक्ति का एहसास हुआ। जो खुद गीदड़ों के साथ भागता था, अब उसकी गर्जना सुनकर के बिना कहे उसके साथ रहने वाले गीदड़ भाग खड़े हुए। तो आज पशुओं के बीच में रह करके, पशु प्रवृत्तियों के बीच में रह करके हमने स्वयं को पशु मान लिया। बस आवश्यकता है कि कोई ऐसा दर्पण मिल जाता जिसमें झांक कर हम अपने स्वरूप को पहचान लेते और अपनी प्रवृत्तियों को जागृत करते और इस बात का आभास पाते कि हम पशुओं के नहीं, हम राम और कृष्ण के वंशज हैं। हम उन ऋषियों की संतान हैं जिन्होंने भारत देश की, भारतीय संस्कृति की आधारशिला रखी थी और जिसके आधार पर भारत जगत गुरु बना था। उन ऋषियों का रक्त हमारे रगों में दौड़ रहा है। इस पहचान को यदि हमने प्राप्त कर लिया तो फिर उसी तरीके से हमारे भीतर विद्यमान समस्त पशु प्रवृत्तियां हमसे कोसों दूर भाग खड़ी होंगी, जैसे उस शेर के बच्चे की गर्जना सुन करके गीदड़ सारे भाग खड़े हुए थे। और कितना सुंदर संकेत है कि इस दर्शन को, इस स्वरूप को समझाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच दर्पण लगाए। जो शांत कुंज गए होंगे उन्होंने देखा। गायत्री माता मंदिर के बगल में एक बड़ा प्यारा मंदिर है, एक ऐसा मंदिर जिसका भगवान खुद आपका इंतजार कर रहा है। वहां कोई भगवान है नहीं, भटका हुआ देख कि मां का दर्शन करो, सद्बुद्धि प्राप्त करो और सद्बुद्धि प्राप्त करके इस बात का विश्वास कर लो कि तुम भटक गए हो। और फिर देखो उस दर्पण में, और अगर सच में हमारे बगल में गुरुजी खड़े होते, जिन्होंने गुरुजी को देखा होगा, महसूस किया होगा, वो तो जानते होंगे कि जब वो तमतमाते थे तो किस तरह से उनकी आवाज निकलती थी। हमने देखा तो नहीं, सुना है कि गुरुदेव जब क्रोधित होते थे तो उनके गाल हिलने लगते थे, आंखें लाल हो जाती थी, आवाज बुलंद हो जाती थी। तो आज गुरुजी हमारे बगल में खड़े होते तो उंगली पकड़ करके डांटते हुए बड़ी जोर से कहते कि झांक इस दर्पण में और पहचान अपने आप को। जितने हाथ, पैर, आंखें, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तेरे भीतर है, बिल्कुल वैसा ही राम और कृष्ण के भीतर था और तेरे गुरु के पास भी वैसे ही हाथ पैर है। तो मेरी तरह दिखता है तो मेरी संतान है, और मेरी संतान होकर के तू पशुओं की जैसा जीवन बितावे और अपने मन स्थिति के कारण अपनी परिस्थितियों में फंसा रहे तो धिक्कार है तेरी जिंदगी को। और फिर उन्होंने सूत्र दिया दर्शन शास्त्र के, तत्त्वमसि सच्चिदानंदोहम शिवोहम अयमात्मा परब्रह्म। ऐसे सूत्र देकर के इस बात का प्रतिपादन किया कि भैया ये देखो, महाराज श्वेत केतु ने अष्टावक्र जी से पूछा कि ये सत्य है कि वो अपने स्वरूप को भूल गए, पर भूले क्यों? ये भी तो एक बड़ा प्रश्न है, क्यों भूल गए भाई? कोई मैथमेटिक्स का फार्मूला तो था नहीं कि याद किया और दिमाग से उतर गया। ये तो जीवन की प्रवृत्ति है और इसको भूल गए कैसे? उन्होंने कहा कि एक ही कारण है और वो ये है कि व्यक्ति अपने स्वरूप को इसलिए भूल बैठा क्योंकि इस संसार में आने के पश्चात संसार में भगवान की माया बड़ी प्रबल हो जाती है। माया के कारण व्यक्ति अपने स्वरूप को भूल बैठता है। माया का अर्थ ही बड़ा विचित्र है। मायानी नहीं और या यानी जो, अर्थात जो नहीं है उसी को सत्य रूप में दर्शाती है ये माया, और जो है उसको छुपाती है ये माया। बड़ी विचित्र बात।
भगवान की माया इतनी प्रबल है कि इंसान अपने स्वरूप को भूल जाता है। अब इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, ठीक है ना, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है भैया। आप बोलोगे फिर उन्होंने माया बनाई ही क्यों, हमें अपने स्वरूप को भुलाया ही क्यों? ये तो भगवान की लीला है कि भगवान ने हमें इस दुनिया में भेज लिया। आप लोगों ने क्रिकेट देखा होगा, देखा है, खेलते भले नहीं होंगे पर देखा तो होगा ही कि वो क्रिकेट के प्लेयर जो है वो मैदान में उतरते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, तो उसमें कुछ अनुशासन बना दिया जाता है कि इतने खिलाड़ी रहेंगे और यदि आपने उठा करके मारा और बाउंड्री के बाहर नहीं गया तो कैच पकड़ लिया जाएगा। अब वो इस बात की जिद करने लगे कि इन प्लेयरों को हटाओ, हम चाहे जहां मारेंगे हमारी बॉल बाउंड्री के बाहर ही जानी चाहिए। तो क्या ये संभव है? उसी तरीके से भगवान ने ये रंगमंच तैयार कर दिया और इसमें कुछ अनुशासन बना दिए कि हमारी माया का पर्दा रहेगा, तुम्हें अपने पुरुषार्थ से इसको जीत करके बाहर आना है और अपने स्वरूप को पहचानना है। जिसने इस खेल में जीत प्राप्त कर ली उसके लिए मेरे दरवाजे खुले हुए हैं, और जिसने नहीं प्राप्त की, जो माया के चक्कर में पड़ करके हार गया, उसे फिर बार बार इसी खेल के मैदान में आना पड़ता है। प्रकृति का नियम है। भगवान की माया के कारण व्यक्ति अपने स्वरूप को भूलता जा रहा है, बल्कि भूल चुका है। बड़ा प्यारा एक गीत है, वो याद आता है, आप सब साथ साथ दोहराते चले, और वो गीत इसी बात को प्रतिपादित करता है कि हे राम तेरी माया बड़ी प्रबल है और इस माया से बचने के लिए क्या करना चाहिए। ये माया तेरी बड़ी कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। भज राम राम राम, भज राम राम राम, भज राम राम राम, भज राम राम राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। भज राम राम राम, भज राम राम राम, भज राम राम राम, भज राम राम राम। एक साथ तालियां बजाते हैं। एक साथ तालियां बजाते हैं। देखो माया क्या क्या खेल रचाता है, जो सही है उसको गलत सिद्ध करती है और जो गलत है उसको सही सिद्ध करती है। बस इसी भ्रम से जो बाहर निकल गया वो अपने स्वरूप को पहचान सकता है। दुख में सुख दिखला के बनाती, दुख में सुख दिखला के बनाती, दुख में सुख दिखला के बनाती, बड़ों बड़ों को बुला, बड़ों बड़ों को बुला, ये माया तेरी बहुत।
भवन बनाता ऐसे जैसे भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है। उसी को दर्शाने के लिए प्रज्ञा पुराण की आवश्यकता पड़ती है। सत्य को छुपाती है, असत्य को दर्शाती है। संसार मिथ्या है, इसे सत्य समझाती है, और भगवान सत्य है पर उस ओर से दृष्टि हटाती है। ये माया बड़ी कठिन है। पहले ही पंक्ति बड़ी मार्मिक है, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चांद, देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। अच्छा, कल्पना करके देखो, कभी कभी हंसी भी आती है, पर यह भी सत्य है, जो माया छुपाती है उससे हम अनभिज्ञ नहीं है। देखने तो यार रिकॉर्डिंग हो रही, ले लेना खाली, तो पीछे सब लोग परेशान हैं। ऐसी स्थिति है भैया। हम लोग आंखों की बड़ी तारीफ करते हैं ना, बताओ करते हैं कि नहीं? ये आंखें किसके जैसी हैं? हिरनी के जैसी आंखें हैं। कोई कोई कहता है मोरनी की जैसी आंखें, बड़ी सुंदर आंखें, बड़ी प्रशंसा होती है। पर इन आंखों से निकलता क्या है? दो ही चीज निकलती है, और वो दोनों घृणित है, ग्रहण करने के योग्य नहीं है। आंखों से या तो आंसुओं की धार निकलती है, और या सुबह सो करके उठो तो कीचड़ निकलता है। माया उसी को छुपाती है, पर परमात्मा उसी को दिखाना चाहता है कि जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, जिसे तुम हिरनी जैसी समझ रहे हो, जिसे तुम मोरनी जैसी समझ रहे हो, उन आंखों से निकलता क्या है देख लो। व्यक्ति कहता है कि इस भैया इनकी नाक इतनी सुंदर है, बिल्कुल तोते जैसे, ऐसे कहते हैं। हमें तो अक्सर ऐसे लोग मिल जाते हैं, क्योंकि माया उन्हें ये दर्शाती है कि बहुत सुंदर है। अच्छा है कि नहीं है बताओ, लग रहा है सुंदर कि नहीं? अक्सर लोग कहते हैं, तो हमने कहा आपसे भी पूछ ले कहीं हम भ्रम में तो नहीं है। तो लोग यही कहते हैं कि भैया नाक बिल्कुल तोते जैसी है, ये तो माया का काम है, और भगवान ने ऐसी व्यवस्था बता दी। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि नाक से निकलता क्या है, अब ये आप स्वयं से समझो। हमारा तो ये व्यासपीठ का काम है, जो माया छुपाती है उसे दर्शाना।
पैकिंग अच्छी है पर भीतर माल बड़ा बेकार है, और इस पैकिंग पर हम लोग जो है फिदा हो जाते हैं। अंदर खोला तो पता चला एक्सपायरी डेट। अमेजॉन फ्लिपकार्ट से मंगा के देखो, ऊपर इतनी सुंदर पैकिंग और इतनी मजबूत। आजकल एक अप्रैल फूल बनाने का भी ऐसा ही प्रचलन है कि खूब शानदार पैकिंग हो, खोलते जाओ और भीतर से फिर कुछ ऐसा निकले कि खोदा पहाड़ निकली चिड़िया। तो भगवान ने पैकिंग तो बड़ी अच्छी की है, देखने के बाद ये चमड़ी इतनी आकर्षक लगती है कि पूछो मत। लेकिन फिर इसके भीतर यदि हटा करके देखा जाए तो केवल और केवल रक्त मांस हड्डी के ढेर में मढ़ा हुआ यह चाम, चमड़ा मढ़ा हुआ। माया इसी को दर्शाती है। भगवान की ये माया बड़ी प्रबल है। माया का यह दर्पण जो व्यक्ति को अपने स्वरूप से अलग कर देता है, इसी वजह से वह अपने आत्म स्वरूप को भूल जाता है और अपने दैवीय भाव को वापस लौट नहीं पाता। एक बड़ी सुंदर कथा है। कथा क्या प्रसंग है, पर शर्त यह है सुनाने से पहले कि आप हंसेंगे नहीं, बहुत गहराई से सुनेंगे, ठीक है ना? वचन दे दो कि आप हंसोगे नहीं, आप बहुत गहराई से सुनोगे। आप वचन देते समय इतना हंस रहे हो तो फिर कथा के समय कितना हंसोगे भाई? बड़ी मजे की बात यह है कि एक व्यक्ति मेले में गया, वो पता है कहां गया? ऋषि पंचमी की तिथि थी और उसे पता चला कि यहाँ पे महोत्सव होता है। मेले में आ गया, मोक्ष स्थल अजगरा। अब वो मेले में पहुंचा, उसके पास केवल और केवल 2 रुपया था। कितना? उस जमाने की बात है जब आप और हम इस दुनिया में नहीं थे। नहीं तो आप कहोगे साहब ऐसा तो हमारे यहाँ कभी हुआ नहीं। मजे की बात यह है कि उस मेले में बहुत सारी चीजें मिल रही थी और किसी एक दुकानदार के पास एक बढ़िया, जितनी ऊंचाई आदमी की होती है उतनी ऊंची आकृति में उतना ऊंचा दर्पण उसकी दुकान में मिल रहा था। दर्पण देखा है ना, शीशा जिसमें हम अपने आप को निहारते हैं। आप लोग भी निहारते होंगे, निहार के ही यहाँ आए होंगे। घर से बाहर निकलने से पहले व्यक्ति एक बार दर्पण को जरूर देखता है। और ये अलग बात है कि माताएं थोड़ा अधिक देर तक देखती हैं, भाई लोग कभी कभार अधिक देर तक देखते हैं। जब कोई ये कह दे कि आपका बाल पक गया है तब उनको दर्पण की आवश्यकता पड़ती, तो देखते हैं सच में तो धनी हो गए। महाराज दशरथ ने एक बार दर्पण देखा था, तो माताएं थोड़ा अधिक समय तक देखती हैं, पर जब घर से बाहर निकलता है तो हर व्यक्ति एक बार देख के निकलता है। अब उसके जीवन में दर्पण जैसी कोई चीज थी ही नहीं, वो कुछ जानता ही नहीं था कि दर्पण शीशा कुछ होता भी है। बड़ी मजे की बात, वो मेले में आया और यहाँ पर ऐसे ही सब पंडाल लगा हुआ था। उसने एक दुकान पर उसने बड़ा सा विशाल दर्पण देखा और दर्पण में झांका तो उसको एक आदमी दिखा। अब उसे ये कौन बताए कि जो दिख रहा है वो कोई और नहीं, तुम ही हो, है कि दर्पण में झांकेगा तो फिर वही दिखेगा। उसने सोचा कि मेले में आदमी भी दिखते हैं, ये बड़ी गजब बात है। अब दर्पण में झांका और मुस्कुराया तो दर्पण में दिखने वाला वो व्यक्ति भी मुस्कुराया। अब इसे बड़ा अच्छा लगा, अरे वाह ये तो बड़े संस्कारी है, हम मुस्कुरा रहे हैं ये भी मुस्कुरा रहे हैं। तुरंत हाथ जोड़ लिया, अरे भैया। दर्पण वाला व्यक्ति भी हाथ जोड़ लिया, अरे ये तो बड़े बड़े हमारे प्रेमी हो गए भाई, बड़ी आप हमसे मित्रता करेंगे? वो ऐसे ऐसे करे तो फिर सामने वाला व्यक्ति भी पूछे आप हमसे मित्रता करेंगे? अब दोनों में दोस्ती होगी। दो हैं नहीं, हैं एक ही, पर वहां प्रतिभाषित हो रहा है कि दो हैं। अब वो दोस्ती हो गई। दुकानदार से पूछा भैया ये भाई साहब कितने के दिए? दुकानदार ने सोचा हमें तो बेचने से मतलब, चाहे शीशा समझ के ले जाए चाहे भाई साहब समझ के ले जाए। उनने कहा 2 रुपए के दिए। व्यक्ति मुस्कुराया और उसके पास जितना था कुल उठा करके दे दिया और बोला चलो भैया बड़ा आनंद आएगा, घर वाले मिलेंगे आज आपसे, बड़े प्रसन्न होंगे। आप तो हमारे यहाँ ही रहना, आप बड़े सुंदर हो और बड़े व्यवहारिक हो। और जब जब मुस्कुराए तब वो मुस्कुराए, बस उठा लिया करता। किसान था बेचारा, बड़ा प्रसन्न हुआ और दर्पण लेकर के अपने घर आया। कृषक एक शीशा घर ले आयो, कृषक एक
शीशा घर ले आयो। कल्पना करो कि आपके घर में कोई मेले से सामान ले आए तो कितनी प्रसन्नता होगी। ओ कृष्ण शीशा घर ले आयो, कृष्ण शीशा घर ले आयो। कितना प्रसन्न है उस दर्पण में झांक करके उस व्यक्ति से मिल करके। प्रसन्नता इतनी है कि सब कुछ अपना उसके मार देने को मन करता है। तन मन धन दर्पण देवारे, तन मन धन दर्पण देवारे, दिन में के दिखबार निहारे, दिन में के दिखबार निहारे। अपनों सो प्रिय साथी पाकर, अपनों सो प्रिय साथी पाकर, हेरी हेरी हर सायो कृष्ण शीशा घर ले आयो, शीशा घर ले आयो, शीशा घर ले आयो। ये कितनी मिनट बाद अब कल्पना करके देखो उस घर की स्थिति क्या थी। उस घर में स्थिति ये है भैया कि उस घर के किसी भी सदस्य ने दर्पण देखा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं था कि शीशा होता क्या है। तो वो दर्पण लेकर के आया, वो अपने बैठना में अपने केशों पे ले जाकर के आधे घंटे पर, हर 20 मिनट पर पहुंच जाए, पहुंच करके बार बार दर्पण में झांके, दर्पण में झांक करके बोले बार बार की और भैया हाल चाल लेना पड़ेगा। और सामने वाला भी जवाब बड़ा सुंदर देता है। सामने वाला जवाब बड़ा सुंदर देता है, इतना सुंदर जवाब। जब वो कहे और भैया सब ठीक ठाक है तो अंदर से दर्पण से लिया उसकी पत्नी को शक हो गया कि ये बार बार जाते कहाँ है, रात रात में उठ करके हर आधे घंटे में पहुंच जाए। अभी इतना अच्छा नहीं है, बार बार एक ही बात है, भैया तुम तो बड़े अच्छे हो, न कुछ खाते हो न कुछ पीते हो, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, और जब हम हाथ जोड़ते हैं तुम भी जोड़ लेते हो। यार ऐसा दोस्त हमने कभी देखा ही नहीं। बड़ा मगन है। सोचो उसकी आनंद की पराकाष्ठा। उसकी पत्नी को संदेह हुआ, पत्नी ने सोचा है कि जाते कहाँ है। उठ करके आई, बैठका में पहुंची, वो पहुंच करके उन्होंने दर्पण में जाकर के देखा तो उसने भी कभी नहीं कहा। उसने झांका, उसको क्या दिखी दर्पण में, एक सुंदर नवयुवती। अब वो क्रोध से एकदम लाल, अच्छा इसके लिए बार बार आता है इस कमरे में। देखो क्या स्थिति हुई होगी। संभ्रम चली आई घरवारी, सन्मुख सुंदर नारी निहारी। संभ्रम चली आई घरवारी, सन्मुख सुंदर नारी निहारी। आय गई यह शौक हमारी, आय गई यह शौक हमारी। क्रोध हृदय में छायो, किसके शीशा घर ले आयो, किसके शीशा घर ले आयो, शीशा घर ले आयो। ऐसी स्थिति हो गई। अब ऐसी स्थिति हो गई है जिसकी घरवाली को ये पता चल जाएगा कि हमारी शौक आ गई है, गेस्ट रूम में बैठी है और ये बार बार मिलने जा रहा है। इसकी हिम्मत तो देखो, जोर जोर से चिल्लाया उसने और कसम खा लिया, भाग पड़ी बस मैं न रहूंगी, भाग पड़ी बस मैं न रहूंगी। विष गई हो या डूब मरूंगी, विष गई हो या डूब मरूंगी। भाई सास बहू रानी ने, भाई सास बहू रानी ने कैसे रुदन मचायो। किसके शीशा घर ले आयो, किसके शीशा घर ले आयो। सास को पता चला भैया ये गाय चला रही है। अरे रुक रुक मैं देखती हूँ कहाँ सौता मार गई थी। अब मजे की बात ये देखो, सास भी गई वहां,
दर्पण में झांक करके देखा। अब उसको दर्पण में क्या दिखे? उसको दर्पण में कौन दिखे? वृद्धा दिखे, जिस उम्र की है वही दिखे। उसने कहा अरे दीदी राम राम, आपको ले आया है, क्षमा करना हमारी बहू थोड़ी कम पढ़ी लिखी है। वो सोच रही थी कोई नवयुवती होगी, वो क्या क्या लांछन लगा रही है, बताओ आपकी उम्र के ऊपर हमारे लड़के घर में लाएगा। दीदी क्षमा करना। अब वो दर्पण से भी हाथ जोड़े, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं अभी अपने बहू को समझाती हूँ। निकल करके गई, डांट लगाया, आई सास चली क्षण भर में, वृद्धा दीख पड़ी दर्पण में। आई सास चली क्षण भर में, वृद्धा दीख पड़ी दर्पण में। अरे बावरिया बुढ़िया को, अरे बावरिया बुढ़िया को, मेरो लाल लुभायो, जगरी खुशी का घर ले आयो, जगरी खुशी का घर ले आयो, जगरी खुशी का घर में कोहराम मच गया। सास है वो बुढ़िया है, बहू कह रही नहीं वो सौतन है। इतने में ससुर जी आए थे, उन्होंने कहा क्या समाचार है, रुको मैं देखता हूँ। ससुर गए कमरे में, तो उन्होंने भी दर्पण देखा, जीवन में पहली बार। अरे भाई साहब क्षमा करना, इनकी बुद्धि मारी गई है। बताओ आप तो कैसा कैसा इल्जाम लगाती हैं। ससुर ने क्या कहा? बोला ससुर अरी मोर खाओ, घर के मानव देह सजाओ। बोला ससुर अरी मोर खाओ, घर के मानव देह सजाओ। मर न गई तुम नारी पुरुष में, मर न गई तुम नारी पुरुष का भेद समझ ना पायो। सके किसी का घर ले आयो, सके किसी का घर ले आयो, सके किसी का घर ले आयो। ससुर ने कहा तुम्हारी मति मारी गई है क्या? इंसान में, पुरुष में और नारी में तुम्हें कोई भेद ही नहीं चलता। ये कह रही है सौतन है, तू कह रही है तेरी दीदी है, वहां तो भाई साहब खड़े हैं। इतने में वो आदमी आ गया जो दर्पण लेके आया था। क्यों रे, किसको ले आया? कौन है ये तेरा? उसने कहा अरे वो हमारे भाई साहब है। अब देखो स्थिति क्या है, उनके लिए वो भाई साहब है, उनके लिए वो भाई साहब, उनके लिए वो सौत बन गई, उनकी वो बहन बन गई। अच्छा वास्तव में है क्या कोई? सच्चाई तो ये है कि कोई है नहीं, दर्पण दिखा रहा है कि है।